नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन के सभी शिफ्टों का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन दोनों एग्जाम के लिए कट ऑफ कितनी होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होगी। और ये दोनों सवाल आपस में बहुत ही ज़्यादा अहम हैं और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, इसका रीजन क्या है। पहला रीजन इसका समझ कर चलिए कि दोस्तों 60% अभ्यर्थी नहीं दिए एग्जाम। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों और बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस एग्जाम के लिए आपके मात्र 40% बच्चों की उपस्थिति रहे। 60% विद्यार्थी इस एग्जाम को देने नहीं पहुंच पाए। इसके कारण की बात करते हैं तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड-19 की वजह से भी बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को नहीं दे पाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेंटर है ये काफ़ी दूर मिल गया था, इसीलिए भी कई सारे अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने नहीं पहुंच पाए। कारण चाहे जो रहा हो दोस्तों, जब आपके 60% अभ्यर्थी पहले ही इस एग्जाम के कंपटीशन से अलग हो जाते हैं तो कंपटीशन लो होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए ये कंपटीशन कम होगा और जब कंपटीशन कम होगा तो कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावनाएं बनी जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक कारण और ठोस कारण बताया जा रहा है कि आपके बहुत अधिक विद्यार्थियों को ये पता नहीं था कि इसमें माइनस मार्किंग है, इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसको समझते हुए 150 क्वेश्चन को पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसमें कई सारे क्वेश्चन उनके गलत हो गए हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उनको उसका फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए भी ये कट ऑफ कम जाने की चांसेस हैं। तो ये दोनों बात आपके समझ में आ गई होगी। आखिरकार जब कट ऑफ कम जाएगी तो कितना जाएगी, ये आपके लिए अहम सवाल बन सकता है, तो इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। पहले कट ऑफ की बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होगी। दोनों सवाल बहुत ही ज्यादा अहम है। अगर आपको इन दोनों सवाल के आंसर जानने हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि कट ऑफ कितनी होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी। सबसे पहले यहाँ पर हम दोस्तों बात करते हैं मेल के लिए। मेल के लिए कट ऑफ क्या होगी, यहाँ पर कैटेगरी ली गई जर्नल के लिए। जर्नल की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा ये आपके माइनस मार्किंग को हटाने, माइनस मार्किंग के नंबर्स काटने के बाद जितने मार्क्स आपके आएंगे वही मार्क्स मैं बताऊंगा। जितने मार्क्स मैं आपको बताऊंगा अगर उससे आपके 10 से 15 मार्क्स आपके कम भी रहेंगे तभी आप अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपके क्वेश्चन गलत कम रहेंगे तो आपको उतने अंक का फायदा हो जाएगा। अब जर्नल की बात करते हैं दोस्तों। जर्नल के लिए 180 नंबर से लेकर 185 मार्क्स, अगर इसके बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद, ठीक है, काटने के बाद इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप क्या कर दीजिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर इससे 10-15 अंक कम भी बन पा रहे हैं, 170 165 भी पहुंच पा रहा है, तभी रेस की तैयारी कीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो उनके लिए 170 से 175 मार्क्स आपके लास्ट में बनेगा और इससे 10-15 मार्क्स अगर कम है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इतना आपके अंक बढ़ जाएंगे। एससी की बात कर रहे थे तो एससी के लिए दोस्तों 160 से लेकर 165 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं एसटी के लिए तो 150 से लेकर 155 के बीच में। और जितने भी मैंने आपको बताया इसमें अगर 10 से 15 नंबर आपके कम है तो आप अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका फायदा आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं फीमेल की। अगर आप फीमेल हैं और कैटेगरी वाइज समझिए, लेकिन दोस्तों फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें कम हैं। क्या है दोस्तों, आपकी जो सीटें हैं वो आपकी कम हैं, तो लगभग इसी प्रकार से वहाँ पर रहने वाला है। जर्नल के लिए समझ लीजिए कि 175 से 80 के बीच में आपका होगा जर्नल के लिए। वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों होगा कि 100 आपके 60 से लेकर 165 के बीच में। ओबीसी के लिए हो सकता है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 10-15 अंक समझ कर चलिएगा। और अगर बात करते हैं ओबीसी के लिए तो होगा 150 से 55 के बीच में और 145 से 150 के बीच में आपके एसटी के लिए हो सकता है। तो इस प्रकार से मार्क्स हो सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपके 130 अंक बन पा रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद तो क्या कर दीजिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10-15 अंक का फायदा आपको मिलेगा। ये सभी के लिए फायदा मिलेगा, सभी शिफ्टों के लिए मिलेगा। ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति क्या होने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही अहम सवाल आपस में बनता है कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा ये किस प्रकार से होगा, और ये बहुत ही कम विद्यार्थी जानते हैं, बहुत ही कम लोग इसको बता पाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए दोस्तों 2 फैक्टर काम करते हैं। पहली बात कि पेपर का लेवल क्या है, जो पेपर आप दे रहे हैं इसको समझिएगा ध्यान से। 2 फैक्टर काम करेंगे कि पेपर का लेवल क्या है, और दूसरी बात आपकी करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं। गलत क्वेश्चन की संख्या करेगी आपके ये डिसाइड की कितने आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने अंकों का आपको फायदा होगा। गलत क्वेश्चन की संख्या। पहली बात कि दोस्तों यहाँ पर 4 शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए। कहने का मतलब कि 19 दिसंबर जो है उसके 2 आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट और 20 दिसंबर के आपके फर्स्ट शिफ्ट और आपके सेकंड शिफ्ट।
तो इसमें देखा जाएगा कि जिसका पेपर दोस्तों ज़्यादा हार्ड रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन में अंकों का फायदा होगा। ठीक है, जिसका आपके पेपर हार्ड रहेगा उसको आपके नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, उसके अंक अधिक मिलेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन कम किए हैं, ठीक है, अगर आपके गलत क्वेश्चन कम है तब भी आपको अंक का फायदा मिलेगा। अंक का फायदा समझ के, जिसके पेपर का लेवल जितना कमजोर रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन में उतने ही कम अंक मिलेंगे, और जिसका हार्ड पेपर रहेगा उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन पेपर लो आपके सिंपल या फिर हार्ड, आपको तो अपना पेपर हार्ड लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये यहाँ पर दोस्तों बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा पेपर आपके हार्ड था। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रथम पद्धति हो गई। और अगर आपने गलत क्वेश्चन कम किए हैं तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा, और लगभग 10 से 15 मार्क्स का फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है। इस बात का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर आपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लिया, पेपर को अगर आपने पास कर लिया, तो आपके लिए दोस्तों एक रेस की जो होगी, हाइट वेट वगैरह तो आप चेस्ट वगैरह जानते हैं, और रेस आपकी दोस्तों होगी कितने मीटर की, मेल्स के लिए अगर बात करते हैं रेस की, तो आपकी दोस्तों 4800 मीटर की दौड़ होने वाली है। और 4800 मीटर के लिए दोस्तों आपको मात्र 25 मिनट की जरूरत होगी। रेस थोड़ा कठिन होगी। अगर यहीं पर बात करते हैं फीमेल के लिए, तो ये रेस होगी आपकी, इसके लिए आप लोग तैयारी कर दीजिए अगर इतने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं तो। और फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल के लिए याद रखिएगा कि 2400 मीटर की आपकी पूरी दौड़ है, और आपके पास समय है आपकी 14 मिनट का। कितने मिनट का? 14 मिनट का। तो इस प्रकार से दौड़ की पद्धति, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो रेस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप पेपर को पास आउट लग रहा है आपको, आंसर की आपके आ चुकी है, आप उससे जाकर अपना मिला सकते हैं आंसर की से कि आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत, और वहां से मैं आपको कमेंट करके बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी शुरू करें या फिर नहीं। मुझे लगता है कि सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको लग रहा होगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं दिया है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि आपका पेपर किस प्रकार से है, तो एक इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, यूपी जेल ऑर्डर फायरमैन कट ऑफ सबसे सटीक सबसे तेज, यहाँ पर बताया कि हिंदी पेपर किस प्रकार से था, गणित का, और उसके बाद मैंने कट ऑफ बताई। तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही साथ मैंने 3 वीडियो की लिंक और दे दी है, 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट की, 20 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट और 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। जिस भी एग्जामिनेशन के आप हिस्से रहे वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपका पेपर उस समय किस प्रकार से आता है। तो अगर पार्टिकुलर देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक है, और अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक है। सभी वीडियो को जाकर जिस हिस्से की आप हैं उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।